मित्रों सादर नमस्ते। एहसान दयानंद के और धूर्तता मल्लिछराज के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्त्री शुद्रवनाधियताम पर विचार करेंगे। ये मल्लिछराज निग्रहणाचार्य जी, शिवांश तिवारी और सनातन शंकर जो प्रतिदिन प्रायः एक वीडियो आर्य समाज के विरुद्ध, महर्षि दयानंद सरस्वती के विरुद्ध अपलोड करते रहते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। सनातन शंकर और शिवांश जी अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन निग्रहणाचार्य जी तो अति कर दिए। महर्षि दयानंद सरस्वती को पता नहीं ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और यहाँ तक बोल दिया कि ऐसे व्यक्ति का वध होना चाहिए। इसमें क्या संदेह, इन्होंने वध ही तो किया था, हत्या की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती को शहीद कर दिया था, कई बार जहर दिया था इन्होंने, और अभी भी पेट नहीं भरा। महर्षि दयानंद सरस्वती को शहीद कर दिया, फिर भी पेट नहीं भरा और कह रहे हैं, पीछे इनकी जो वीडियो है पढ़ लेना, सुन लेना, ऐसा ये बोल रहे हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम सारा प्रसंग नहीं दे रहे हैं। जिसको जानना हो तो निग्रहणाचार्य के सारे वीडियो को सुन लो, उसमें ये बोल रहे हैं। तो आज हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए स्त्री शुद्रवनाधियताम, इस पर हम विचार करते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है तीनों की। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सुधार का कार्य किया वो गलत किया। प्राचीन तो नहीं, मध्यकाल में जो व्यवस्था थी स्त्री शुद्रवनाधियताम, शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा गया और महिलाओं को भी साथ साथ शिक्षा से दूर रखा गया। इस क्रम को महर्षि दयानंद सरस्वती ने तोड़ दिया और आर्य समाज ने तो स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए तमाम पूरे भारत में कितने ही गुरुकुल और स्कूल खुलवाए। स्कूल भी खोले, विद्यालय तो खोले गए, गुरुकुल भी खुलवाए और तमाम महिलाएं पढ़ करके बड़ी बड़ी विदुषी बनी, जो आर्य समाज का खूब प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं और शास्त्रार्थ की खुली चुनौती भी देती हैं। इन निरंजन देव जी को भी जब उन्होंने कहा था कि सती प्रथा वेदों में है, वेद सम्मत है सती प्रथा, तो तमाम कन्या गुरुकुल की आचार्यों ने, महिलाओं ने, विदुषियों ने शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी थी। तो आर्य समाज ने ऐसे ऐसे महाविद्वान महिलाओं को तैयार भी किया, गुरुकुलों की श्रृंखला तैयार करी और दलित भाइयों के लिए आर्य समाज ने जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। इस बात को आज के दलित नेता, दलित लोग न जाने, न माने, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जो इनके गुरुजी हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम भी बहुत सम्मान देते हैं, हम भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न मानते हैं, कि इनके जैसा पढ़ा लिखा शायद ही कोई राजनेता हो, कोई हुआ भी हो। हम बहुत सम्मान करते। आर्य समाज ने बढ़ चढ़ करके इनके उत्थान में, बाबा भीमराव अम्बेडकर के उत्थान में बहुत बड़ी सहायता करी थी। पंडित आत्माराम अमृतसरी जी ने इनकी छात्रवृत्ति का प्रबंध करवाया था, रहन सहन का प्रबंध करवाया था, खाने पीने का प्रबंध करवाया था। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर कहीं कमरा नहीं मिला, किसी होटल में भोजन नहीं मिलता था, तो एक पेड़ के नीचे जा कर के फफक कर रोने लगे थे। तो आर्य समाज ने ही सहायता करी थी और उनको विदेश पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी आर्य समाज ने दिलवाई थी और बड़े गहरे संबंध रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के आर्य समाज से। स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, इन सब महापुरुषों से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है। ये तो इन धूर्तों के कारण, नहीं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म को नहीं छोड़ते। लेकिन आर्य समाज कितने परसेंट हैं, कितने लोग मानने वाले हैं? बहुसंख्यक तो सारा हिंदू समाज शंकराचार्यों के निर्देशन में चलता है
बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा संघर्ष किया सामंजस्य बनाने का हिंदू समाज से, लेकिन ऐसे मलिच्छ राजों के कारण से उनको हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ा। 5 लाख लोगों ने हिंदू धर्म को त्यागा था, और उसके बाद पता नहीं कितने, अब तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ हो गए होंगे जो हिंदू धर्म को त्यागे होंगे। ये किसकी कृपा से? स्त्री शूद्रौ धियताम के उद्घोष से, जिसको ये लोग मानते हैं। और यह नहीं चाहते, महर्षि दयानंद सरस्वती के सुधार को ये कुकृत्य मानते हैं। इन्होंने सुधार का कार्य करके कुकृत्य किया। ये पापी लोग, ये लोग ये मानते हैं। सारी दुनिया इसको महर्षि दयानंद सरस्वती के एहसान मानती है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जागृति लाई। जो निष्पक्ष जितने भी भारत के जितने भी जज हैं, छोटा जज हो, बड़ा जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे जिला स्तर का जज हो, किसी भी जज से पूछो, 99% जज कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है। जितने IAS PCS अधिकारी हैं सबसे पूछो, सब कहेंगे वर्ण, हाँ उसमें कोई 2-4 कोई पंडा हो तो बात अलग है, नहीं तो अधिकतर कहेंगे वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है। बहुत से ब्राह्मण भी, सच्चे ब्राह्मण जो जन्म से, जो अपने को जन्म से मानते हैं, उनमें भी जो सच्चे हैं वे इस बात को स्वीकार करते हैं वर्ण व्यवस्था कर्म से होनी चाहिए, न कि जन्म से होनी चाहिए। जानते हैं ये क्या है? जन्मना वर्ण व्यवस्था अत्याचार है, जन्मना वर्ण व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है, जन्मना वर्ण व्यवस्था तानाशाही है। वे भी स्वीकार करते हैं। जितने भी लेखक, पत्रकार, पढ़े लिखे, जो बिके हुए पत्रकार नहीं, उनको छोड़ करके सब के सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होनी चाहिए। और व्यवहार में, पूरा संसार व्यवहार में वर्ण व्यवस्था कर्म से लेता है। सारा संसार, ये 2-4 मुट्ठी भर लोग हैं, यही है जो वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते हैं। और वर्ण व्यवस्था का निर्धारण कैसे होता है? उसके मुख्य कर्म से होता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो हर दिन एक ही दिन में पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं। कभी दाढ़ी बनाते हैं, कभी घर में झाड़ू लगाते हैं, कभी घर में बर्तन मांजते हैं, कभी रोटी बनाते हैं, कभी कपड़ा भी धोते हैं, कभी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तो हम सब हो गए। तो वैसे तो अच्छी बात है ये मान लो कि हम सब हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र, सब मान लो। जो मान ले तो वही अच्छा है, वही सच्चा हिंदू है, वही सच्चा देशभक्त है। और भाग्य ढोंगी है जो ये लेकर बैठा हुआ है, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र, ये ढोंगी लोग जो इसको लेकर ढोते हैं। नहीं तो अपना तो मानो, अब तो वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करनी चाहिए। इससे इतनी बड़ी हानि हुई, इस वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानना चाहिए। अपने को इंसान सिर्फ मान, कहो कि हम इंसान हैं। लेकिन तुम लोगों ने क्या क्या अत्याचार नहीं किया दलितों के साथ और स्त्रियों के साथ। इस कारण से बाबा भीमराव अम्बेडकर लाखों लोगों को लेकर के हिंदू धर्म को छोड़े थे। नहीं तो उन्होंने बहुत ही सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की थी, बहुत जो है बहुत ही अथक प्रयास किया था। इतना तो किसी का भी धैर्य जवाब दे देगा जितना धैर्य इन्होंने दिखा लाया। क्या क्या किया था देखो। नासिक के जिस कालाराम मंदिर में महर्षि दयानंद सरस्वती के दिसंबर 1874 में व्याख्यान हुए थे, उसी कालाराम मंदिर में प्रवेश पाने के लिए माननीय डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन में 3 मार्च 1930 से लेकर के अक्टूबर 1935 तक लगभग 6 वर्ष तक सत्याग्रह चला था मंदिर में प्रवेश के लिए। 6 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, 6 वर्ष तक। सुन लो मलिच्छराज महाराज, तुम लोगों ने क्या क्या पाप नहीं किया है कि एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा विद्वान, भारत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान, मंदिर में प्रवेश पाने के लिए कितना तड़प रहा था। वो 6 वर्ष तक सत्याग्रह किया, लेकिन फिर भी प्रवेश नहीं मिला। और
जिस एक तालाब में पानी पीने के लिए, तालाब में सत्याग्रह करके पानी पी लिया तो उस तालाब का भी शुद्धिकरण किया गया था। अरे तुमने कैसे कैसे पाप नहीं किए पापियों। मलेच्छराज, तो निश्चित रूप से तुम मलेच्छराज हो, जो ऐसे अत्याचार तुम लोगों ने किए। इससे बड़ा मलेच्छराज कौन होगा, है? जिस कारण से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उन्होंने घोषणा करी कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू न होकर के मरूंगा। इसलिए 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। ये तुमने कुकृत्य किए और क्या व्यवस्था बना दी, स्त्री शूद्रो न धियताम। सुन लो, टीका टिप्पणी करने वाले हो, कमेंट जो है मेरे विरुद्ध कमेंट करते हैं। प्राय अधिकतर जो पंडे होते हैं जो जन्म से वर्ण व्यवस्था मानते हैं, नहीं तो कमेंट करने वाले बहुत से ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, पूजनीय ब्राह्मण वो मेरी बात का समर्थन करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती का समर्थन करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती भी जन्मना वर्ण, जन्म से ब्राह्मण परिवार के ही थे। जो तुम मानते हो जन्म से ब्राह्मण, तो वो भी ब्राह्मण परिवार में ही पैदा हुए थे। और बहुत से आर्य समाज में बड़े मूर्धन्य विद्वान हुए हैं। युधिष्ठिर मीमांसक, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, जो तुम्हारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को शास्त्रार्थ में पराजित किए थे, वो भी ब्राह्मण परिवार के ही थे। आर्य समाज में ब्राह्मण परिवार के विद्वानों की कमी नहीं है, अन्य बिरादरी की तो हुए ही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार के भी आर्य समाज में बड़े संख्या सबसे ज़्यादा ही मिलेगी, तुम्हारे बिरादरी के ही लोगों की। आर्य समाज में भी जितने विद्वान हैं उनमें तुम्हारे बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं जो आर्य समाज का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वच्छ हृदय के हैं, उनका हृदय काला नहीं है। जिसका हृदय काला है वही आर्य समाज का विरोध करता है। तुम लोगों ने क्या व्यवस्था बना रखी थी, देखो। एक जातिर्द्वि जाति तो वाचा दारुणया क्षिपन। मनुस्मृति अध्याय 8 में जिह्वाया प्राप्याच्छेदम जगन्य प्रभो ही सह। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि कहकर गाली दे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए, क्योंकि वह नीच है। यह बातें हम इसलिए मनुस्मृति में जो प्रक्षिप्त तुमने मनुस्मृति में प्रक्षिप्त किया। मनुस्मृति में भगवान मनु तो बहुत ही महान पुरुष थे, वर्ण व्यवस्था कर्म से मानते थे और कोई भेदभाव नहीं उनकी। लेकिन तुम लोगों ने मनुस्मृति में भी घुसेड़ दिया अपनी अपनी सिद्धांत, अपने अपने पाखंड के सिद्धांत, अत्याचारी शोषणकारी पाप जो है मनुस्मृति में घुसेड़ दिया और ये लिख डाला। फिर क्या लिखा? नाम जाति ग्रहम तेषाम भी द्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्यो अयोमयः शंकुर ज्वालन आस्य दासांगुलः। यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण आदि जातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 अंगुल किलो सलाका उसके मुंह में ठूस देनी चाहिए। यदि कोई मान लो गलती कर दिया है, द्वि जाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कठोर शब्द कह दिया तो क्या करना चाहिए? 10 अंगुल किलो सलाका यानी गर्म सलाका जो है उसके मुंह में ठूस देना चाहिए। अब बताओ तुमसे बड़ा पापी अत्याचारी कौन होगा? आए, तुमसे बड़ा पापी अत्याचारी कौन होगा? ये जो ककड़ी के चोर को कटारी से मार रहे हो। यदि तुम्हारा बेटा शूद्र को गाली दे दे तब उसको नहीं कोई दंड है? कहीं नहीं लिखा कि अगर ब्राह्मण का बेटा शूद्र को गाली दे तो कौन सा विधान होना चाहिए? ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। चाहे शूद्र जो है 80 साल का बूढ़ा हो और 10 साल का ब्राह्मण का बेटा गाली दे दे, क्षत्रिय का बेटा गाली दे दे, वैश्य का बेटा गाली देगा, कोई विधान नहीं, कोई दंड नहीं।
धर्मोपदेशम दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः तप्तम आशे च ये तैलम वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव। आप देखिए क्या लिखा, 272वां श्लोक, अध्याय 8 में। शूद्र यदि ब्राह्मणों को अभिमान से धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। वाह वाह, बड़ा ये धर्माचार्य लोग हैं। येन केनचित् अंगेन हिंसा च श्रेष्ठमन्त्यजः क्षेतव्यम तद देवास्य तन मनुरनुशासनम। अंत्यज अपने जिस किसी अंग से द्विज को मारे उसका वहीं से अंग काट देना चाहिए। ये मनु का आदेश है। मनु का आदेश नहीं है, मनु स्मृति में तुम लोगों ने घुसेड़ दिया। नहीं तो मनु तो बहुत बड़े महात्मा थे, धर्मज्ञ थे, इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। ऐसे ऐसे अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी अर्थ बोल देता हूँ। जो नीच वर्ण व्यक्ति ब्राह्मण आदि उत्कृष्ट वर्ण के साथ आसन पर बराबर बैठना चाहे, राजा उसकी कमर दगवाकर देश से निकाल दे। देख लो, राजा का धर्म व शूद्र को धन संचय न करने दे। अब देखो ये मुख्य बात है, तो यहाँ है राजा का धर्म है कि वह शूद्र को धन संचय न करने दे, क्योंकि धनी होने पर शूद्र ब्राह्मण को ही सताएगा। इसीलिए विचारों के पास आज़ादी से पहले कहीं खेत नहीं थे शूद्रों के पास, एक चटाई का भी खेत नहीं था। सेवा परायण शूद्र को जूठा अन्न। अब देखो, अभी सच्ची मनुस्मृति भी सुनाऊंगा मैं, सच्ची मनुस्मृति भी अभी सुनाऊंगा कि मनुस्मृति में क्या विधान है। तो क्या कहा कि सेवा परायण शूद्र को जूठा अन्न, खाने को क्या दो, जूठा अन्न। पुराने कपड़े, उच्छिष्टम अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च। मैं तुम श्लोक भी पढ़ देता हूँ। उच्छिष्टम अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च पुलाकाश्चैव धान्यानाम जीर्णाश्चैव परिच्छदः। कि सेवा परायण शूद्र को जूठा अन्न, पुराने कपड़े, निस्सार धान्य, निस्सार जिसमें कोई सार न हो, खाने से पेटी न भरे, ऐसा धान्य, और फटा पुराना ओढ़ना बिछौना देना चाहिए। फिर क्या कहा, यो लोभात अधमो जात्या जीवित दुष्कृतः कर्म भी तम राजा निर्धनम कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत। जो नीच जाति का मनुष्य लोभ से उत्तम जाति की वृत्ति से जीविका चलाए। देखो, उछेड़ दिया कर जन्मना वर्ण व्यवस्था के लिए कि जो नीच जाति का मनुष्य लोभ से उत्तम जाति की वृत्ति से जीविका चलाए। वृत्ति, अध्यापना मुख्य वृत्ति, वृत्ति माने पेशा, व्यवसाय। राजा उसका सारा धन छीनकर उसी समय देश से निकाल दे, ये व्यवस्था। तो ये चाहते हैं, ये आज भी ये लोग यही चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म से हो, ताकि जो है ये दूसरे का काम न कर सकें, ये अपनी उन्नति न कर सकें, ये अपना उत्थान न कर सकें। यह जो है इस प्रकार से मनुस्मृति में और तमाम सभी स्मृतियों में और ग्रंथों में प्रक्षेप करके यह जो है इस प्रकार से भीषण अत्याचार इन लोगों ने किया। और साथ साथ स्त्रियों को भी, स्त्री शूद्रवनाधीयता, ढोल गंवार शूद्र पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब कहोगे तुलसीदास जी की चर्चा करें, तुलसीदास जी भी जन्मना वर्ण व्यवस्था मानते थे, ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें बहुत बहस होती है। तो मनुस्मृति में जो श्लोक हैं, उन्हीं श्लोकों को तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है। ठीक है। अब मनुस्मृति में जब पूरी मनुस्मृति हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है कि भगवान मनु शूद्र दलित विरोधी नहीं थे। अब देखो, ये आर्य समाज की लिखी हुई किताब है, ये देख लो,
कई आर्य समाजी भी आक्षेप, दलित क्यों बोलते हो? तो दलित न बोले तो क्या बोलें? अरे अभी तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं पहुंची है। बहुत से हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हरिजनों को, चमारों को हरिजन क्यों गांधी जी ने कहा। अभी देखो, वे तो कहते नहीं हम हरिजन नहीं चमार हैं, और अब तो कहते गर्व से हम चमार हैं। जबकि एक गाली बन गई थी, एक तरह से गाली बन गई थी। गांधी जी ने उस शब्द को हटा कर के हरिजन शब्द, हरिजन माने हरि माने सारा संसार जानता, हरि माने परमात्मा, भगवान का एक नाम। हरि भजय सो होई, जात पात पूछे न कोई, जो हरि भजय सो हरि का होई। अब इसमें देखो हरि शब्द आया है। जन माने मनुष्य, भगवान के मनुष्य, भगवान के लोग। तो महात्मा गांधी बहुत उच्च विचार के थे, बहुत दूर तक उनकी पहुंच थी। मूर्ख आदमी 7 जन्म लेगा तब पहुंचेगा उनकी बुद्धि को, ये जान लेना। 7 जन्म पढ़ोगे, बुद्धि संचय करोगे, तब जाकर के गांधी जी को समझ पाओगे कितनी उनकी पहुंच थी। आज नहीं, 100 साल 200 साल के बाद तुम मानोगे, गांधी जी को मानोगे। एक दिन जब सारे दलित हिंदू धर्म को छोड़ जाएंगे ना, तब गांधी का नाम लेकर रोओगे। चाहे आर्य समाजी हो, चाहे सनातनी हो, सब। मनु शूद्र अर्थात दलित विरोधी नहीं थे। इसमें तमाम ऐसे प्रमाण हैं। अभी जो कहा ना कि शूद्रों को जूठा न दें, फटे पुराने कपड़े दें, और यही मनुस्मृति में लिखा है कि पहले भोजन जो है, भोजन बनाने का काम कौन करे? शूद्र करे। तो ऐसा नहीं जन्म से। अब हमारे गुरुकुल में 2 रसोइया हैं, और दोनों कहते हम पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। आकर के जिसको विश्वास ना, आकर देख लो, हम दिखा देंगे तुम्हें, और तुम उनसे भी बात कर लेना। अब कहते हम ब्राह्मण हैं, लेकिन यहाँ रसोइया का काम कर रहे हैं। तो जो पढ़ा नहीं सकता है, सेना में नहीं जा सकता, व्यापार नहीं, तो शूद्र का काम करेगा, तो शूद्र का काम कर रहे हो। तो मनुस्मृति में तो विधान है कि घर का मालिक पहले अतिथियों, मेहमान हो तो मेहमानों को भोजन कराए, फिर यह भृत्य आदि को भोजन करा के फिर करे। ये लिखा है साफ साफ, साफ साफ लिखा है कि पहले भृत्य आदि को भोजन कराएं तब करें, खुद करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी देखो, पाठशालाओं में सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार हो या राजकुमारी, चाहे दरिद्र की संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं? माता पिता, आचार्य, अतिथि, पुत्र, भृत्य आदि को भोजन करा के पश्चात गृहस्थ को भोजन आदि करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं कि गृहस्थ क्या करे? पहले माता पिता, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, आचार्य अगर कोई विद्वान घर में आया उसको, अतिथि, और पुत्र और भृत्य। पुत्र और भृत्य देख लो, आंखें फाड़ के देख लेना। बहुत से महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर दलित भाई आक्षेप करते हैं। वामन मिश्राम में एक बार बोल रहा था, कहा सच्चा ब्राह्मण तो था, लेकिन बहुत कुछ लिखा है दलितों के बारे में। मैं माना कि सच्चा ब्राह्मण था, नहीं कह रहा, फिर भी उसने बहुत कुछ लिखा दलितों के बारे में। अरे तुम भी मानते हो, व्यवहार करते हो। अब जो शौचालय में अपना हाथ, अब हमारे यहाँ एक शौचालय साफ करती है, वो हाथ अपना डाल देती है। अब कह दो कोई प्रोफेसर दलित परिवार का हो, प्रोफेसर, और उसके हाथ का खा ले, नहीं खाएगा। तो कुछ हद तक तो जो है सब लोग मानते हैं। तो अतिथि, पुत्र, भृत्य आदि को भोजन करा के पश्चात गृहस्थ को भोजन आदि कराना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं भृत्य, भृत्य यानी नौकर, जो खाना बनाने वाला, वो उसको खिला कर फिर घर का मालिक खाना खाए। माता पिता ने बुजुर्ग हैं, उनको खिलाए, अपने बेटे को खिलाए, और साथ साथ नौकर को भी साथ खिलाए, तब खाए।
और भोजन कौन बनाए, भृत्य कौन है, वो शूद्र ही होता है। तो इस तरह से और मनुस्मृति में तमाम ये प्रमाण मिलते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म से है। अब जैसे देखिए, शूद्र को सम्मान व्यवस्था में छूट, मनु की सम्मान व्यवस्था में सम्मान गुण योग्यता के अनुसार होकर के विद्यावान अधिक सम्माननीय होता है, पर वृद्ध शूद्र को सर्वप्रथम सम्मान देने का निर्देश दिया गया है। मनुस्मृति अध्याय 2 111वां श्लोक पढ़ लेना, जिसको विश्वास हो पढ़ लेना। 111वां 12वां 130 137। यदि शूद्र भी है, वृद्ध है, तो उसको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। भले ही पढ़ा लिखा न है, फिर भी वो सम्माननीय है। शूद्र को धर्म पालन की स्वतंत्रता, मनु ने शूद्रों को धार्मिक कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। अभ्यास अध्याय 10 और का 126वां श्लोक ही पढ़ लेना। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि शूद्र से भी उत्तम धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। शूद्र से भी वह भी उत्तम धर्म को ग्रहण कर ले। शूद्र से भी, कि शूद्र के अंदर कोई गुण हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। दंड व्यवस्था में शूद्र को सबसे कम दंड। अब देखो भगवान मनु, कि मनु ने शूद्र को सबसे कम दंड, वैश्य को उससे ज्यादा, क्षत्रिय को उससे ज्यादा और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड का विधान किया है भगवान मनु ने। और राज कर्मचारी तो उससे भी ज्यादा दंड का अधिकारी होता है। शूद्र को सबसे कम, यानी 8 रुपया अगर शूद्र को, तो वैश्य को 16 रुपया, क्षत्रिय को 32 रुपया, ब्राह्मण को 64 रुपये का दंड होना चाहिए। ये व्यवस्था है भगवान मनु की। तो यह था जो वास्तविक मनुस्मृति थी, तो उसमें अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन धूर्तों का पेट नहीं भर रहा था, तो धूर्तता हर जगह दिखानी, छल कपट हर जगह करना। ये प्रमाण अब बताओ, तुम ही पढ़ो, परस्पर विरोधी बातें हैं। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए घोर दंड और फिर कहीं न्याय। तो दिख रहा किसका मतलब, प्राचीन काल में ऐसा था और बाद में इन्होंने जब जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित हो गई तो धूर्तों ने मिला दिया। और देखो सारा संसार मानता है, सारा संसार मानता है कि सभी मत संप्रदायों में प्रक्षेप हुआ है। बौद्ध में खूब हुआ है, जातक कथाएं देख लो, गपोड़े 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 गपोड़े, खूब गपोड़े। और ये भी गपोड़ा है कि गौतम बुद्ध मांस खा लिए, ये भी गपोड़ा है। ऐसा व्यक्ति कहीं मांस खा सकते? पवित्रात्मा धर्मात्मा है। गौतम बुद्ध का नाम लेते ऐसा लगता है बर्फ का एक पुतला हो, जिसके पास जाने से ठंडक ही मिलती है, शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति मांस खा लेगा, ये घटियापन है। तो इस तरह से, और स्त्रियों के लिए जो है इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी कि इनको भी शिक्षा से दूर रखा, ताकि खूब लूट खसूट कर सके। खाओ पियो मौज करो, लूटो खसूटो। पृथ्वी पर जो भी अच्छा पदार्थ है सब हमारे लिए है, झूठे ब्राह्मणों के लिए। सच्चा ब्राह्मण तो वसुधैव कुटुंबकम की सोचता है। अयम निजः परोवेति गणनालभ चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। देखो पंडित की परिभाषा, ब्राह्मण को पंडित भी कहते हैं। ब्राह्मण माने भी ज्ञानी होता है और पंडित माने भी ज्ञानी होता है। पंडित माने भी ज्ञानी होता है, ब्राह्मण माने ब्रह्म जानाति थी। ब्राह्मण जो ब्रह्म यानी वेद को जानता है, परमात्मा नहीं। यहाँ परमात्मा अर्थ नहीं लिया गया है। कोई इस पर शास्त्रार्थ कर सकता है, चैलेंज है मेरा। जो बात मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आकर शास्त्रार्थ कर लेना। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है यानी वेदों को जानता है वह ब्राह्मण है। और पंडित क्या कहते हैं किसे? पठगतौ धातु, सुन लो सभी, पठगतौ धातु से तदस संजातम तारका दिव्य इतत से इतत प्रत्यय होकर के पंडित बना है। और गति के 3 अर्थ, ज्ञानगमन प्राप्ति, पढ़ धातु है। यदि होने से नुम का आगम हो जाता है और इतत प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है। लो विश्लेषण कर दिया मैंने, पंडित शब्द कैसे बना है। हम इस प्रकार से बात करते हैं व्याकरण से
एक एक शब्दों का हम बता दें उसका, जिस प्रकार से वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करते हैं ना कि इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, अमोनिया कितना है, ये सब उसी प्रकार से व्याकरणाचार्य कौन सा शब्द किस धातु और किस प्रकृति से बना है सब जानता है। तो पंडित माने होता है ज्ञानी और ब्राह्मण माने भी होता है ज्ञानी। ठीक है, तो क्या कहा, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। ये जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझे, दूसरे के धन को ढेले के समान समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों में अपना जैसा समझते। क्या समझते हैं ये निग्रहणाचार्य मलिक्षराज महाराज? क्या आत्मवत है भाव इनके अंदर? स्त्रियों के प्रति, शूद्रों के प्रति आत्मवत भाव है इनके अंदर? तो नफरत ही नफरत है। ऐसा नफरत के इतिहास में भी ऐसा नहीं मिलता। हिटलरी नफरत इनके अंदर तो क्या है, हिटलरी नफरत है। जैसे हिटलर जो है यहूदियों से नफरत करता था, उसी प्रकार का नफरत इनके अंदर भरा हुआ है दलितों के प्रति। इसीलिए आज भी देखो उसी का परिणाम है, मनुस्मृति में ऐसा घुसेड़ दिया और स्मृतियों में ऐसा घुसेड़ दिया, प्रक्षेप कर दिया। इसी कारण से जहाँ भी दलितों के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, इसी का परिणाम। और आज भी बेचारे, अब देखो बाबा भीमराव अम्बेडकर एक मंदिर में सिर्फ प्रवेश पाने के लिए है, इतना संसार का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिस प्रकार से हम आइंस्टीन की बुद्धि मानते हैं, उसी प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर की भी बुद्धि आइंस्टीन जैसी थी। ऐसे महापुरुष को जो है शिक्षा से दूर, मंदिर से दूर रखा 6 साल तक। हे भगवान, कितना बड़ा धैर्य था बाबा भीमराव अम्बेडकर में, कितना धैर्य था कि 6 साल तक उन्होंने संघर्ष किया और फिर भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। और एक तालाब का पानी पीने के लिए सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर के पानी पिया, लेकिन फिर भी उसका शुद्धिकरण किया गया, उसका भी शुद्धिकरण किया गया। आश्चर्य की बात है। इसलिए इतना जब भीषण अत्याचार हुआ